आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज की एपिसोड 3 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑफकोर्स ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारे एमसी और रिन बातें कर रहे होते हैं और बाकी जितनी भी लड़कियाँ सेलिका, हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी और कुछ लड़कियाँ दूर में बैठ के हमारे एमसी के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या बात करें वो लोग। तो हमारा एमसी बोलता है तो ये हुआ था उसके साथ, उसके बाद वो आईएएस में आ गया। तो रिन बोलते हैं हाँ कितना अजीब बात है। तो तभी सेलिका और हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी दोनों आकर हमारे एमसी के सामने बोलते कि अब टाइम आ गया, तुम हमें कुछ एक्सप्लेन करो, बताओगे कि चल क्या रहा है। सेलिका बोलती है कि इचिका ये क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? तो रिन बोलते हैं नॉट रियली। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हम लोग बस चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सुनकर रिन हमारा एमसी की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। हमारा एमसी बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो रिन उस तरफ मुंह कर लेता है, होकी की तरफ बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। तो होकी बोलता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड। तो हमारा एमसी बोलता है ये तभी ट्रांसफ़र हुआ था जब तुमने स्कूल छोड़ दिया था। तब हमारा एमसी रिन की तरफ देखता है, बोलता है कि ये सीनो सैन है, तुम्हें मैंने इसके बारे में बताया था ना पहले। हमारा एमसी बोलता है कि होकी मेरा फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड है और रिन की तरफ देख के बोलता है कि तुम मेरे सेकंड चाइल्डहुड फ्रेंड हो। तो ये सुनकर होकी शर्मा जाता है, बोलती है कि फर्स्ट। तब रिन बोलता है ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। तो होकी बोलता है हाँ नाइस टू मीट यू टू। तब सेलिका गुस्सा होती है, बोलते कि तुम लोग मुझे भूल रहे हो, मैं सेलिका ओलिकट हूँ, कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड। तो सेलिका बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि इचिका और मैं कुछ दिन पहले क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए लड़े थे, लेकिन रिन और हमारे एमसी टोटली सेलिका को इग्नोर करके रिन हमारे एमसी को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम क्लास 1 का रिप बन चुके हो। तो सेलिका दूसरी तरफ बोलती ही जा रही है कि मुझे पता है कि तुम क्लास 2 के रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन क्लास 1 के रिप्रेजेंटेटिव को कमज़ोर मत समझना। और दूसरी तरफ हमारे एमसी सेलिका की बातों को टोटली इग्नोर करके रिन के सवाल का जवाब देता है, बोलते हैं हाँ मैं क्लास 1 का रिप बन चुका जैसे तैसे। तो रिन बोलते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आईएएस पायलटिंग में कुछ हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सेलिका बोलना कंटिन्यू करते जिसे सभी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। तो सेलिका बोलती है आफ्टर ऑल इचिका मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी सेलिका की बातों को टोटली इग्नोर करके रिन के सवाल का जवाब देता है कि हाँ तुम अगर मुझे सिखाओगे तो शायद मैं और भी बेटर बन जाऊँ। अब सेलिका अपना आंखें खोलकर देखता है यार कोई उसका बात ही नहीं सुनता है। तो सेलिका गुस्सा हो जाती है और रिन के पास जाता है, रिन के सामने बोलता है क्या तुम मेरे बात सुन रहे हो? तब रिन बोलती है कि ओह सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब सेलिका बोलती है हाँ अब तुमने कह दिया। तभी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर आती है, बोलती है कि इचिका को ट्रेन करना मेरा काम है। तब सेलिका बोलती है तुम क्लास 2 में हो ना, हमें हेल्प नहीं चाहिए हमारे एनिमी से। तब रिन बोलती है यार कि मैं इचिका से बात कर रहा हूँ, तुम दोनों बीच में क्यों आ रहे हो, बाहर रहो। तब सेलिका बोलते तुम सबसे सेम लेट हो, तुम इतना लेट में गेम में एंटर किए हो और इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बोलते हैं मैं लेट में नहीं आया, मैं तुम लोगों से ज़्यादा इचिका का दोस्त हूँ, ज़्यादा टाइम तक। तब हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी गुस्सा हो जाती है, बोलते है कि मुझसे ज़्यादा लंबा टाइम तुमने उसके साथ स्पेंड नहीं किया होगा। इचिका मेरे घर में आकर बहुत बार खाना खाया है। तो रिन बोलते हैं हाँ मेरे घर में आकर भी खाना खाया है वो। जब हम लोग ग्रेड स्कूल में थे तब इचिका हमेशा आकर हमारे घर में खाना खाता था। ये बात सुनकर होकी और सेलिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब होकी हमारे एमसी के पास जाता है, बोलता है कि इचिका ये सब क्या है, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। तब सेलिका आती है और बोलती है कि मुझे भी तुमने कभी नहीं बताया। तब हमारा एमसी बोलते हैं क्या रिन की फैमिली एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलाता है, मैं वहाँ पर जाकर खाना खाता था। तब होकी बोलते ओह वो बस एक रेस्टोरेंट था ना, तब ठीक है। तब सेलिका बोलते हाँ ये बहुत ज़्यादा स्टेज नहीं है रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना। हमारा एमसी रिन की तरफ देखता है, बोलता है क्या तुम्हारा फादर ठीक है? तो रिन बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है ठीक है। तभी बेल बज जाता है और रिन उठ जाता है अपना खाना को लेकर। हमारे एमसी को बोलती है ठीक है हम स्कूल के बाद फिर मिलेंगे जब तुम्हारा प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए, तो तुम प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद कुछ टाइम मेरे लिए बचा कर रखना। तो ये बोलकर रिन चली जाती है और फिर शाम के टाइम में ख़त्म होने के बाद जहाँ पर सेलिका बोलती है ये सब क्या चल रहा है सिनोन सैन। और फिर हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने आईएएस को पहना हुआ रहता है, जो कि ट्रेनिंग सूट रहता है ऑफकोर्स, उसे वो ऑफिशियली दिया जाता है। तब होकी बोलती है कि हाँ हम अब से ऐसे ही ट्रेनिंग करेंगे। तो ये देखकर सेलिका आर्मर का नाम लेती है जो होकी पहनी होती है, जिसका नाम होता है यूचिगेनी, जो कि जापानीज आर्मर रहती है, ट्रेनिंग सूट। सेलिका बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हें वो लोग इतना आसानी से परमिशन दे देंगे इस आर्मर को यूज़ करने के लिए।
फिर होकी अपने आर्मर से एक तलवार लेकर हमारे एमसी को बोलता है कि चलो रेडी हो जाता। हमारा एमसी भी रेडी हो जाता है तलवार लेकर। तभी सेलिका बोलते रुको, मैं इचिका का ओपोनेंट बनूंगा इस फाइट में। फिर सेलिका अपने आईएस पहन लेती है और होकी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हमारे एमसी को बोलते हैं चलो रेडी हो जाओ, हम लोग ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। और सेलिका बोलते हैं मैं तुम्हें अच्छा खासा टक्कर दूंगा इचिका। फिर रात हो जाता है जहाँ पर हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि उसी ग्राउंड में वो लेटा हुआ रहता है और वो मतलब एकदम थक चुका है। हॉकी बोलते हैं अच्छा ठीक है आज के लिए बस इतना है। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ। हॉकी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर बोलती है कि अभी भी तुम ठीक से लड़ नहीं पा रहे हो। तब हमारा एमसी बोलते हैं कि हाँ ऑफकोर्स तुम ये 2 वर्सेस 1 है यार। फिर सेलिका बोलती है कि अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। फिर वो चली जाती है और हॉकी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हमारे एमसी को बोलते हैं तुम क्या करो, उठा अपने घर में आना है। तो हमारा एमसी बोलते हैं तुम पहले चले जाओ यार, मुझे थोड़ा लेट नहीं दो, मैं थोड़ा आराम करने दो, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो हॉकी बोलती है ठीक है मैं शावर पहले यूज़ करूँगा लेकिन। फिर हमारे एमसी श्योर बोलता है और हॉकी चली जाती है। फिर सीन जाता है ड्रेसिंग रूम में जहाँ पर हमारा एमसी बैठे हुए रहता है और सोचता है चलता रहेगा जब तक इंटरकास्ट टूर्नामेंट ना आ जाए। तभी साइड से रिन आता है और हमारे एमसी को बोलते हैं तुमने बहुत मेहनत किया, मुझे लगता है स्पोर्ट्स ड्रिंक तुम्हें अभी पीना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही होगा। तब रिन हमारे एमसी को एक टॉवल देता है। तो हमारा एमसी वो टॉवल को लेकर अपना पसीना पोंछता है और रिन को बोलते क्या तुम मेरे लिए इतनी देर तक वेट कर रहे थे। तो रिन बोलते हैं हाँ। तब रिन बोलते हैं कि आप फाइनली हम दोनों अकेले। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ तुम सही हो। तब रिन हमारे एमसी को पूछता है क्या तुम मेरे बगैर लोनली फील कर रहे थे। एमसी बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स, किसी का भी अगर एक दोस्त कम हो जाए तो वो थोड़ा तो लोनली फील करेगा। तब रिन बोलती है कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। रिन बोलती है क्या तुम इस चाइल्डहुड फ्रेंड को कुछ बोलना नहीं चाहते, इतना टाइम के बाद हम दोनों मिले। तब हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया था। तो ये सुनकर रिन थोड़ा शर्मा जाती है। तो हमारा एमसी रिन की तरफ देखता है, बोलता है क्या तुम हमारे मिडिल स्कूल में जितने भी दोस्त थे उनको बता दिए तुम वापस आ गए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे ये बात सुन के। तब रिन गुस्सा हो जाते हैं, हमारे एमसी को बोलते हैं अरे वो नहीं, तुम्हें कैसे बताओ फॉर एग्जाम्पल। और वो जैसे ही बोलने वाली होती है तभी हमारे एमसी बोल देता है कि सॉरी मुझे यहाँ पर बहुत ही ठंड लग रहा है यार, मैं अपने रूम में वापस जाना चाहता हूँ। हॉकी ने अब तक शावर ले लिया होगा। तो रिन सुनता है शावर। तब वो खड़ा हो जाता है हमारे एमसी के सामने और बोलता है क्या हॉकी वो वाला लड़की नहीं जिससे हम लोग मिले थे लंच के टाइम में, वो तुम्हारा क्या है। तब हमारा एमसी बोलता है अरे वो भी मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरा फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, और तुम मेरा सेकंड चाइल्डहुड फ्रेंड हो। तब रिन ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि अरे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ शावर का क्या रिलेशनशिप है। तब हमारा एमसी बोलता है कि अरे हॉकी के साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ अभी। तो रिन बोलता है कि क्या। तब हमारा एमसी बोलता है अभी तक वो लोग हमें सेपरेट रूम नहीं मैनेज कर पाए, इसलिए हम दोनों के एक साथ ही रहना पड़ रहा है। रिन बोलते क्या तुम एक साथ खाना भी खाते हो, एक साथ सोते भी हो। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ। अच्छा हुआ कि हॉकी मेरा रूम पार्टनर है, अगर कोई स्ट्रेंजर होता तो मैं कभी सो ही नहीं पाता रात को। तब रिन थोड़ा उदास टाइप का हो जाता है। तो हमारा एमसी बोलते हैं क्या हुआ। तो रिन तब तक ठीक है जब तक चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो हमारा एमसी बोलते हैं क्या। तब रिन बोलते हैं कि तब तक ठीक है जब तक चाइल्डहुड फ्रेंड है। इस बार चिल्ला के बोलती है। तब सीन हमारे एमसी और हॉकी की रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर रिन हमारे लीड फीमेल कैरेक्टर हॉकी को पूछती है मेरे साथ रूम चेंज कर लो तुम। तो हॉकी बोलती है क्या, मैं क्यों तुम्हारे साथ रूम चेंज करूँ। तब रिन बोलती है कि अरे सिनोस है, तुम्हें क्या किसी लड़के के साथ अपना रूम शेयर करना अच्छा लग रहा है। तब हॉकी बोलती कि मैंने कब कहा मुझे पसंद है इसके साथ रूम शेयर करना या नहीं, वैसे भी ये हम दोनों के बीच का इशू है इचिका और मेरा, इसमें तुम कहाँ से आ रहे हो। तब रिन हमारा एमसी बोलता है कि हम दोनों भी तो चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो हमारा एमसी बोलते हैं इसमें मुझे बस घुसाओ। तब हॉकी गुस्सा हो जाती है, बोलते कि जो भी हो तो हमें रूम चेंज नहीं करने वाला, तुम अपने रूम में वापस जाओ। तब रिन हमारा एमसी को बोलता है क्या तुम्हें हम दोनों का पुराना प्रॉमिस जो किया था हम दोनों ने मिडिल स्कूल में, जो तुम्हें याद है। हमारा एमसी बोलता है प्रॉमिस कौन सा। तब रिन बोलता है कि अरे वो ग्रेड स्कूल में हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ना। तो ये देखकर हमारा लीड फीमेल हॉकी गुस्सा होती है, बोलते कि मुझे इग्नोर क्यों कर, रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ अभी। तब हमारा एमसी हॉकी को बोलती है कि रुक जाओ ऐसा मत करो, लेकिन हॉकी सुनती नहीं है। हॉकी एक केंडू तलवार उठाकर डायरेक्ट रिन के ऊपर मारने की कोशिश कर। तभी रिन का जो आईएस है ना, उसका जो हाथ वाला पार्ट है वो रिन के हाथ में आ रहा था और रिन ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब उसे चोट भी लग सकती थी। तब हॉकी पीछे हट जाती है थोड़ा। तो रिन बोलती है कि वैसे कुछ भी हो मैं इसे संभाल सकता हूँ। तब हमारा एमसी बोलता है अच्छा तुम कोई प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा प्रॉमिस। तो रिन बोलते हैं हाँ तुम्हें अभी भी क्या वो प्रॉमिस याद है। तो हमारा एमसी बोलता है रुको मुझे सोचने दो, हाँ तुमने ऐसा कुछ कहा था कि तुम अगर कुकिंग में बेटर बने तो। तब रिन बोलते हैं हाँ वही वाला। तब हमारा एमसी बोलता है तुम मुझे स्वीट और सोरपुक बना के अपने हाथों से हमेशा खिलाओगे।
तो बेसिकली तुम मुझे हर रोज़ खाना खिलाने वाले थे। ये एक बहुत बड़ा ट्रीट होता है किसी बंदे को जो अकेला रहता है मेरी तरह। तभी दिन आता है, बहुत ही ज़ोर से हमारा एमसी को एक थप्पड़ मारता है गाल पे। इतना ज़ोर से मारता है कि रिन की हाथ का जो निशान हो हमारे एमसी के चेहरे पे आ जाता है। रिन गुस्सा होकर हमारे एमसी को बोलते हैं तुम सबसे बुरे हो। हमारे एमसी बोलते हैं रुको हुआ गया। रिन बोलती है कि तुम एक लड़की को किया हुआ वादा कैसे भूल सकते हो। रिन बोलती है कि तुम इस दुनिया में सबसे बुरे लड़के हो, कोई कुत्ता तुम्हें काटे और तुम मर जाओ। तब हमारे एमसी बोलते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे तो प्रॉमिस याद है ना, मैंने तो सही बोला। तब रिन बोलते हैं तुम जो पॉइंट है प्रॉमिस का वो भूल गए हो, तुम जो पॉइंट है वो भूल चुके हो। तो हमारे एमसी बोलते हैं कि अच्छा तुम ही मुझे बता दो कि पॉइंट क्या था। तो रिन बोलते हैं ये मैं कैसे बता सकता हूँ यार तुम्हें। तब रिन थोड़ा सोच कर हमारे एमसी को बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब जो इंटरकास्ट टूर्नामेंट होने वाले अगले हफ्ते में जो फाइट होगा, जो हारेगा उसे अपना विनर का एक बात मानना पड़ेगा। तो हमारे एमसी बोलते हैं अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जीतूंगा और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो रिन चली जाती है और चली जाते बोलती है कि तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो फाइट के पहले। अब ये सब होकी खड़ी होकर देख रही होते तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी हमारे एमसी को बोलते हैं कि इचका। तो हमारा एमसी बोलते हैं क्या हुआ अब तुम। तो होकी बोलते हैं कि हॉर्स तुम्हें लात मारे और तुम मर जाओ, उस खा के लात खा के मर जाओ। तो फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और सीन टूर्नामेंट की तरफ जाता है जहाँ पर फैनरिन ऑलरेडी स्टेडियम में रहते हैं और उसके साथ ही इचिका का हमारा पहला फाइट होता है। अब जो हमारे एमसी इचिका रहता है वो अपने बेसमेंट में रहता है, जैसे पहले भी दिखाया गया था सेलिका की फाइट के टाइम में। सोचते कि उसे पहला ही मैच रिन के साथ ही होगा। तो फिर हमारा एमसी का आईएएस के सिस्टम में जो स्किन रहता है उसमें जैसे कि सेलिका का आईएएस का प्रोफाइल था तभी रिन का भी आ जाता है वैसे ही। अब जो रिन की आईएएस है उसका नाम है शिंग लॉन्ग और वो क्लोज कॉम्बैट टाइप आईएएस है, बिल्कुल बाकुश्की की तरह। अब सेलिका बोलती है हमारे एमसी को कि ये फाइट बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है लास्ट टाइम हम दोनों जैसे फाइट किया था, तो प्रिपेयर रहना और कॉन्सेंट्रेट करके फाइट करना। तब हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी हमारे एमसी को बोलते हैं अगर तुमने ठीक से प्रैक्टिस किया तो तुम हम ज़रूर जीतोगे। तब हमारा एमसी रिन की आईएएस के बारे में सोचता है और बोलता है खुद को कि अगर रिन की आईएएस ने उसे एक हिट कर दिया तो वो सच में बहुत दर्दनाक होगा, उसे इंजरी भी हो सकता है। तब यामादा सेंसेई हमारे एमसी को बोलते हैं चलो अब तुम भी स्टेडियम में चले जाओ। तो हमारा एमसी स्टेडियम में खुद को लॉन्च करता है और स्टेडियम में ऑलरेडी रिन पहले से होती है। अब रिन हमारे एमसी को बोलती है कि अगर तुम अभी मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें थोड़ा कम मारूंगा। तो हमारा एमसी बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने फुल पावर से फाइट करना। तो रिन हमारे एमसी को बोलते है कि तुम्हें पता है तो जो हमारा एब्सोल्यूट बैरियर है वो परफेक्ट नहीं है, अगर अटैक बैरियर से भी ज़्यादा ताकतवर हुआ काट के मतलब बैरियर तोड़ के घुस जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंजोर भी हो सकते हो। तो हमारे एमसी बोलते हैं हाँ मुझे पता है इस बारे में। फिर मैच स्टार्ट होता है और रिन अपना तलवार निकालती है और हमारे एमसी भी अपना तलवार निकालती है, दोनों के पास एक तलवार है। और फिर जैसे ही हमारा एमसी जाता है उधर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है यार। तो कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा मेरा वीडियो पर वीक मंडे को आएगा। अब जो एपिसोड 4 रहेगा उसका पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे को ही आएगा। तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो वही सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय सी या।